100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यह कहावत तो आपने जरूर सुना होगा। और यह भी कि देश के सबसे संस्कारवान पार्टी के राजनेता की मां को कांग्रेस के मंच से किसी ने गाली दिया है। यह बातें तो आपने जरूर सुनी होगी। और आपने यह भी सुना होगा राहुल गांधी के बम विस्फोट यानी वोट चोर गद्दी छोड़ वाली घटना को। जी हां, इन दोनों घटनाओं से पहले मोदी जी देश विदेश की यात्रा करते, ठहाके लगाते देखे जा रहे थे। घटना को बीते 2-3 दिन हो गया था। जैसे ही देश वापसी उनकी होती है, मोदी जी रोने लगते हैं। बिहार में चुनाव होना है, वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। इस मुद्दे को दबाने का हर संभव प्रयास बेअसर देखा जा रहा है और अब नो बॉल पर छक्का मारने की कोशिश हो रही है। अरे वो भाजपा का नेता निकला, वो कोई दरभंगा का है। वैसे इस बार मोदी जी के रोने का वीडियो आते ही सोशल मीडिया में आम जनमानस के जवाबों की बाढ़ सी आ गई है। मोदी जी के द्वारा फैलाए गए महामारी रूपी गाली गलौज वाले वीडियो अब उन्हीं के मुंह पर तमाचा जैसे लगने लगा है। राजनीति के जानकारों ने यहां तक कह दिया, उन्होंने जो बोया है दूसरों की मां बहन को गालियां देकर वही अब वो काट रहे हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। माँ से प्यार, इस देश का हर व्यक्ति अपनी माँ से प्यार करता है और दूसरों की माँ का सम्मान करता है। यही इंसानियत और संस्कार का परिचायक है। राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी दिग्गज ने किसी की माँ को गाली नहीं दिया, परंतु 2014 में बनी संस्कारवान पार्टी के दिग्गज के संस्कारों में ही गालियां भरी हुई देखी जाती हैं, चाहे दूसरों की माँ के लिए हो या फिर खुद की माँ के लिए। जानते हैं ना कैसे? पहली बात तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये कह दिया कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो सबसे बड़ी गाली तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को ही दे दी। खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले संस्कारवान प्रधानमंत्री को बिना सर पैर के आरोपों वाले गाली से इतना हताश हो गए कि रोते हुए पूरा बिहार बंद कराने की नौबत आ गई। और वह भी सिर्फ बिहार, क्योंकि वहां चुनाव होने को है। पूरा देश क्यों नहीं? आखिर हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली जो दिया गया है, पूरा भारत बंद होना था। भले अपनी मां बेटी बहू के चीर हरण और बर्बरता पर, मणिपुर हिंसा पर संस्कारवान प्रधानमंत्री कुछ ना बोले। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। जब जब चुनाव आता है तब तब मोदी जी रोते हैं, मैं गरीब, मैं चाय वाला, मेरी माँ ने बहुत लाड़ प्यार से पाला, मैं कपड़े सीता था, नाली के गैस से खाना बनाता था, बचपन से कैमरे का शौक रखता हूं, मैं ओबीसी हूं। क्या आपके अलावा बाकी सब अमीर हैं मोदी जी? देश की 80% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और उन्हीं को अपने उंगलियों पर नचाना आपने बखूबी सीख लिया है। जहां चाहो वहां उन्हें भेजो और फर्जी मतदान कर चुनाव जीत लो। बाकी वर्ष भर मॉब लिंचिंग कर छोटे मोटे आंदोलन, धरना, रैली इनसे करवाते रहो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो सब बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है तो। हिंदुत्व की चाशनी में डूबे अंधभक्तों को मोदी छींक भी दें तो राष्ट्र हित में और विपक्ष की जान तक चली जाए तो राजनीति में। भूल गए हिंदुत्व की पाठ पढ़ाने वाले मोदी जी? खुद के मां की मौत के बाद सर मुड़वाना ही भूल गए थे, वो भी राष्ट्र हित में। जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वह देशद्रोही। हर बार नया आडंबर, पहले देश हित की बातें, भारत पाकिस्तान, फिर कट्टर हिंदुत्व और अंत में इमोशनल ड्रामा। सर्वगुण संपन्न है मोदी जी और उनके कार्यकर्ता। फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी मां के देहावसान होने के बाद। पहले चंदा लो, फिर धंधे में पूरा देश बेच डालो, फिर वोट चोरी कर सत्ता हथिया लो, बाकी वर्ष भर अंधभक्तों के भगवान बनकर दूसरों की मां बेटी बहुओं को गरियाते रहो सत्ता में बैठकर। अगला वीडियो जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ में 5 जिलों पर ईडी का छापा, सब्सिडी और किसानों के खाते से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। वीडियो शेयर जरूर करना।